हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू नूरीज होम कॉर्नर वंस अगेन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो आप लोगों से हम शेयर करने वाले हैं स्पेशली स्टिच लवर्स के लिए है, जो घर पे पड़े पुराने कपड़ों का DIY करते हैं, उनको क्रिएटिव करके कुछ नए तरीके से रीयूज़ करते हैं। तो बस मैंने भी सोचा आज अपनी पुरानी साड़ी निकालते हैं और पुराने सोफे का कवर उसका कुछ क्रिएटिव करते हैं और आप लोगों से दिखाते हैं कि किस तरीके से हमने इसका रीयूज़ किया। सबसे पहले देखें, ये वाइट साड़ी है, इसमें से हम लेस निकाल चुके हैं, जिसको निकालना बहुत ज़्यादा टाइम टेकन था, तो वीडियो में दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाया। अब देखिए दोस्तों, कोई भी कपड़ा अगर हम स्टिचिंग करने जा रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आयरन करना ज़रूरी होता है। ऐसा करने से एक तो स्टिच करना ईजी हो जाता है एंड सेकेंड स्टिचिंग में फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो देखिए, साड़ी को डबल करने के बाद यहाँ पर हम इसे कट कर रहे हैं और इस तरह से 2 पार्ट्स में कट कर लिए हैं और इसका हम बनाने वाले हैं कर्टेंस। अच्छा, इससे पहले भी हमने आप लोगों से अपनी पुरानी साड़ी से कर्टेंस बना के दिखाया था बहुत सिंपल तरीके से, जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। तो उस वाले कर्टेंस में आने कर्टेंस का कर्टेन रिंग लगा दिए थे और इस वाले में ऊपर साइड इस तरह से ट्विस्ट करते हुए स्टिच कर दिए हैं। साड़ी को 2 पार्ट्स में कट किए थे, तो एक वाले पोर्शन में पीको तो हो रखा था, लेकिन दूसरे वाले पोर्शन के लिए हमें पीको कराना था। और इतना सा पीको कराने के लिए कौन जाता बाहर, तो थोड़ा सा ट्विस्ट करते हुए खुद ही पीको जैसा स्टिच कर लिया। दोनों कर्टेन स्टिच हो चुका है। अब आता है डेकोरेशन का काम। यहाँ पर हम ले रहे हैं ये DIY पॉम पॉम। इसको किस तरह से बनाते हैं वीडियो लिंक आई बटन पे डाल देंगे, देख लीजिएगा। तो सबसे पहले तो सोचा हमने कुछ इस तरीके से इसको चलो इसमें स्टिच कर देते हैं, लेकिन फिर ख्याल आया कि ये काफ़ी बड़ा हो रहा था, जो बहुत ऑड लगता है, तो इसलिए हमने डिसीजन चेंज कर दिया और वापस आ गए उसी लेस पे। जो ये लेस आप देख रहे हैं, ये वाली लेस लगी थी हमारी वाइट साड़ी पे। अब पहले तो मैंने सोचा साड़ी के साइड में स्टिच कर देते हैं, लेकिन 3 साइड ये हो रहा था और एक साइड में कम पड़ रहा था। फिर मैंने क्या किया, बहुत ही केयरफुली एक एक करके सभी डिजाइन को कट करके निकाल लिया। ये भी थोड़ा टाइम टेकन था, लेकिन कोई नहीं, अब कोई भी चीज़ जब बनानी होती है तो बिना मेहनत के नहीं बनती है, ये आप जान लें। तो देखिए, इतने खूबसूरत ये पैचेस हैं। अब इन पैचेस को किस तरीके से हमें लगाना है, साड़ी के सोचा था इस तरह से साइड में हम स्टिच कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए हमने इसको स्टिच तो कर लिया, लेकिन फिर ख्याल आया कि चलो इसको कर्टेन रॉड में अब डाल के चेक करते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। डालने के बाद ये जो डिज़ाइन बनी थी ना, वो अंदर साइड ट्विस्ट हो जा रही थी, जिससे कि लुक नहीं आ रहा था। फिर मैंने वापस से इस पैच को खोला और अंदर साइड से इस तरह से करते हुए सभी पैचेस को स्टिच किया लाइक दिस। जो बचे हुए थे उसको ऊपर साइड लगा दिया। तो हमारा कर्टेंस दोनों रेडी हो गया है। अब हम बनाने जा रहे हैं पुराने सोफे के कवर से कुशन कवर। तो ये जो कवर आप देख रहे हैं, इसको पुराने कर्टेन से हमने सोफ़े का कवर बनाया था। जब ईद डेकोरेशन किया था ना, तभी इसका वीडियो आप लोगों से शेयर किया था। तो उसमें इस तरह से टेसल्स लगाए थे। सबसे पहले इन सभी टेसल्स को यहाँ पर निकाल रहे हैं और निकालने के बाद हम इसका रीयूज़ करने वाले हैं आगे की वीडियो में। टेसल्स निकालने के बाद कुशन कवर को किस तरह से कट करना है, सिंपल इस तरह से कपड़े को रखा है, ट्विस्ट कर लिया है और इस साइज का कवर हमें कट करना है। तो उससे पहले हम इस कपड़े की स्टिचेस को चारों तरफ से खोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी मार्जिन है जिसको हम सिलाई में पूरी तरह से यूज़ कर सकते हैं। और पूरी सिलाई खोलने के बाद अब हम इसको कट करेंगे। और कट करने के बाद अब इस कपड़े के दोनों साइड को ट्विस्ट करके स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद कपड़े को उल्टा करना है और मिडिल में इस तरह से सेट करते हुए दोनों पोर्शन को स्टिच कर लेना है। देखिए दोस्तों, मार्केट हो या फिर ऑनलाइन हो, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन के पैटर्न के आपको कुशन कवर मिल जाएंगे, लेकिन कुछ कुशन कवर ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और उन्हें देखकर लगता है कि इसे तो हम भी बना सकते हैं, तो फिर हम फालतू का पैसा क्यों खर्च करें। कुछ टाइम पहले बोहो डिज़ाइन के कवर हमने देख रखे थे और सोचे थे कि जब हम इसका DIY करेंगे तो आप लोगों से भी ज़रूर शेयर करेंगे। और ये देखें, 5 कुशन कवर बनाने के बाद भी इतना कपड़ा बच गया, जिसको हम बाद में कभी रीयूज़ कर सकते हैं। अब हम इस सिंपल से कवर को बनाने जा रहे हैं, एक बहुत ही खूबसूरत सा कवर, जिसके लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं वुडन बीड्स, जूट रोप, वूलन थ्रेड, मैक्रेम रोप। सबसे पहले वूलन थ्रेड में हम लगाने जा रहे हैं वुडन बीड्स को इस तरह से। देखिए, जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं सभी हमारे पास घर पे पड़े हुए थे, उन्हीं का ही रीयूज़ कर रहे हैं। थ्रेड में वुडन बीड्स डालने के बाद इसके एक साइड लगा देंगे सेलो टेप, ताकि ईजिली हम इसमें मैक्रेम रोप को लगा सकें।
तो इस तरह से 26 पीस कट कर लिया है। अब इस रोप को डबल कर लेना है और बीड्स के मिडिल में ट्विस्ट करते हुए नॉट लगाते जाना है। और पूरे में लगाने के बाद आप देख सकते हैं ये एक लेस जैसा पैटर्न बन गया है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। एंड चलिए इसी के साथ साथ दूसरा पैटर्न बनाते हैं। तो यहाँ पर 3 रोप लिया है, ऊपर साइड सेलो टेप लगा दिया है ताकि मूव ना कर सके। अब इसको चोटी जैसा बना लेना है। तो एक ये भी पैटर्न बन के रेडी हो गया है। अगेन हमें इस जूट रोप से भी चोटी बनाना है। तो यहाँ पर हमने जूट की 10 थ्रेड कट कर लिया है क्योंकि ये जो थ्रेड है काफ़ी थिन है, तो इसलिए चोटी का जो पैटर्न है वो थोड़ा विजिबल हो सके। अब सिंगल लेते तो उतना वो पैटर्न निकल के नहीं आता, तो इस तरह से इसको भी एक पैटर्न जैसा क्रिएट कर लिया है। अब इसको हम लगाएंगे कुशन कवर में। तो इसको हम हॉट ग्लू गन की हेल्प से लगा रहे हैं। पहले हम इसको स्टिक कर लेंगे, उसके बाद फिर हम इसको स्टिच कर लेंगे ताकि ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए। एक्स्ट्रा बचे पार्ट को यहाँ पे कट कर लेंगे और बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है उसको थोड़ा सा स्टिचिंग खोल के रखा था और इस तरह से इसको इन करते हुए ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर दिया। अब ये जो मैक्रेम रोप है ना, नीचे साइड से इसको खोल रहे हैं और खोलने के बाद कॉम की हेल्प से इसको स्ट्रेट कर लेंगे ताकि इसका लुक और ज़्यादा अच्छा लगे। और ये देखें पूरा खोलने के बाद कुछ इस तरह से ये लग रहा है। तो इस तरह के 2 कुशन कवर हमने रेडी किए हैं। बाकी किस तरह से बनाए हैं वो भी चलिए दिखाते हैं। यहाँ पर हमने 3-4 कलर के वूलन थ्रेड लिए, उसको इस तरह से चोटी बना लिए और नीचे साइड से और ऊपर साइड से नॉट लगा दिया ताकि ये खुलने ना पाए और लगाने के बाद ये थोड़ा अच्छा भी लगे। अब हम इन सारे पैटर्न को इस तरह से कुशन कवर में स्टिच कर लेंगे। अब हम यहाँ पर उसी टेसल्स का यूज़ कर रहे हैं जो सोफ़े के कवर से निकाले थे। तो कुछ इस तरह से पैटर्न बनाते हुए स्टिच कर दिया। बचा लास्ट कुशन कवर, तो ये जो पॉम पॉम कर्टेंस में लगाने वाले थे तो इसको हमने इस कवर में लगा दिया। फाइनली सारे कुशन कवर हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। अब इसको डेकोर करने से पहले हम सोफ़े की करेंगे क्लीनिंग। जो भी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है सभी को करने वाले हैं हम अच्छी तरह से क्लीन, क्योंकि ये जो आप स्पॉट देख रहे हैं इसी तरह से कारपेट पे स्पॉट पड़ा हुआ है, काउच पे डला हुआ है। तो इन सारे स्पॉट को काफ़ी टाइम से हम क्लीन कर रहे थे जो हो नहीं रहा था। तो इसके लिए हमने ख़रीदा है अगारो ब्रांड का स्पॉट वैक्यूम क्लीनर, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और भाई साहब इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद तो हमें ऐसा लगा कि आप लोगों से भी हमें इसका रिव्यू ज़रूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके घर में पेट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, तो ये आपके बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो देखिए इस मशीन में 2 वाटर टैंक दिया गया है, एक साफ पानी के लिए, दूसरा गंदा पानी के लिए। इसके बैक साइड ये 2 स्लॉट दिया गया है। ये हॉर्स ग्रिप ब्रैकेट है और इस तरह से इसमें ये अटैच हो जाता है। और इसके साथ इस वाले स्लॉट में ये कॉर्ड रैप दिया गया है जिसको इस तरह से इसमें फिट किया जाता है। दोनों को अटैच करने के बाद आप इसमें इजली हॉर्स पाइप और वायर को रैप कर सकते हैं। आफ्टर यूज़ वायर को इस तरह से रैप कर सकते हैं और अगर आपको यूज़ करना हो तो ईज़िली आप ट्विस्ट करके वायर को निकाल सकते हैं। इस मशीन के साथ हॉज में लगाने के लिए 2 ब्रश दिया गया है। एक तो ये स्टेन रिमूवर ब्रश है जिसको कुछ इस तरह से इसमें फिट किया जाता है। छोटा सा इसमें क्लिप दिया गया है, इसी को प्रेस करते हुए इस ब्रश को निकाल सकते हैं ईज़िली। इसी के साथ साथ ये सिंपल ब्रश है, इसको आप ड्राई सरफेस पे यूज़ कर सकते हैं। एंड इसमें एक ये प्लास्टिक का सेल्फ क्लीनिंग ब्रश दिया गया है जिसको कुछ इस तरह से इसमें अटैच कर सकते हैं। ऊपर से इस क्लिप को स्लाइड करते हुए वाटर टैंक को निकाला जाता है और इसके नीचे साइड ये कैप लगा हुआ है। कैप को खोलने के बाद आप इसमें पानी डालें। अगर ज़्यादा क्लीनिंग करनी हो तो वाटर टैंक फुल करें, अदरवाइज़ हाफ रखें। पानी में सॉल्यूशन डालने के बाद अच्छी तरह से शेक करके इसमें फिट कर दें। अब इसको यूज़ किस तरह से करना है चलिए वो बताते हैं। देखिए लाइव प्रूफ रिजल्ट के लिए हम यहाँ सोफे पे डाल रहे हैं दही और अच्छी तरह से इसको रब कर दिया है। इसको रब हमने इसलिए किया है ताकि ये अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए और आपके सामने डीपली क्लीन करके दिखाएं। मशीन के मिडिल में ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, उसको ऑन करें, वैक्यूम स्टार्ट हो जाएगा। स्प्रे करने के बाद आप सिंपल ब्रश को इस तरह से रखें, जितना भी इसमें स्टेन लगा होता है वो प्रॉपर तरीके से वैक्यूम करता जाता है। जब तक क्लीन ना हो तब तक आप स्प्रे करके वैक्यूम करते जाएं। वैसे इसमें हमने 2 से 3 बार किया और अच्छी तरह से ये क्लीन हो गया।
रिज़ल्ट आपके सामने हैं। होता है ना, कुछ भी गिर जाता है बेड पे जो डीपली क्लीन नहीं हो पाता है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, कपड़े को भिगोते हैं, उसके बाद ऊपर से ही वाइप आउट कर देते हैं, लेकिन डीपली वो क्लीन नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं हमारे घर पे जो भी पुराने स्पॉट लगे हुए थे कारपेट पे, सोफ़े पे, काउच पे, उन सभी को आपके सामने बिफ़ोर एंड आफ्टर रिज़ल्ट दिखा रहे हैं करके कि कितनी गहराई से ये क्लीन कर देता है। पहले तो ना हमारे घर में सारी चीज़ें लेदर की बनी हुई थी, लाइक सोफ़ा, हेडबोर्ड, ताकि हम उसको गीले कपड़े से साफ़ कर सकें। लेकिन अब हमें बिल्कुल भी इस चीज़ की टेंशन नहीं है। सारी चीज़ें अब फैब्रिक की है और इस मशीन को तो लेने के बाद हम बिल्कुल बेफिक्र हो गए हैं। जब भी कभी कुछ गिरेगा तो हम उसको इंस्टेंट क्लीन कर सकते हैं। देखिए पेन का स्पॉट था वो भी अच्छी तरह से क्लीन हो गया। तो देखिए वेट सरफेस के अलावा आप ड्राई सरफेस को भी क्लीन कर सकते हैं इसकी हेल्प से। बस आपको क्या करना है कि 2 ब्रश दिया गया है, एक तो स्पॉट क्लीनर ब्रश और दूसरा ड्राई क्लीनर ब्रश। तो जब आपको ड्राई सरफेस को क्लीन करना हो तो उस ब्रश का यूज़ करें। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कितना ज़्यादा गंदा पानी निकला। और ये देखें, है ना कमाल का प्रोडक्ट। सो अगर आप भी इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, वहाँ से जा कर के आप डायरेक्ट परचेज़ कर सकते हैं। इन कुशन्स को ना हमने काफ़ी टाइम पहले बनवाया था, हो रहा होगा 2-3 साल। तो जब से इसमें ये कवर चढ़े हुए हैं और ऐसा चांस ही नहीं आया कि हम इसके लिए कवर बना सकें। कहने का मतलब है इसमें ये जो मल्टी कलर्स के कवर लगे हुए हैं ना, वो वेलवेट के हैं और दिखने में अच्छा भी लग रहा था। तो ये भी वजह थी कवर ना चढ़ाने की। सो फाइनली आज इन पे कवर चढ़ा ही दिए। एंड चलिए दिखाते हैं सभी का फाइनल रिवील। हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। अब इसको जैसे चाहें वैसे हम डेकोर कर सकते हैं सोफ़े पे चेंज कर करके। अब आप लोग बताइएगा कौन सा कुशन कवर ज़्यादा पसंद आया और कर्टेंस कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा। वैसे तो इन कर्टेंस में हमें पॉम पॉम लगाने का बहुत मन था, वो मुन्नू मुन्नू वाले जो मिलते हैं ना, लेकिन मार्केट जाने का हमें वक्त ही नहीं मिल पाया और फिर मैंने इसी लेस को ही इसमें लगा दिया। इसके लगाने से क्या हुआ ना, एक तो ये दिखने में काफ़ी एक्सपेंसिव भी लग रहा है और रीयूज़ भी हो गया। अब आप लोगों को कैसा लगा हमारा ये क्रिएटिव आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पता है दोस्तों, जब हम इस कर्टेन को बनाना शुरू किए ऐसा लग रहा था कि बहुत आसान है, बना लेंगे। और जब बनाने की बारी आई तो भाई साहब इसका कपड़ा इतना हल्का था ना कि सिलने में बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम हुई। फाइनली जो भी था बना ही लिया और आप सभी से शेयर भी कर दिया कि किस तरह से घर पे पड़े पुराने पर्दे हों, चादर हो, कुशन कवर, सोफ़े का कवर, वॉटएवर, बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जो पुरानी होने के बाद भी पुरानी नहीं लगती है। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा क्रिएटिव करके रीयूज़ करते हैं तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो उस कपड़े का यूज़ हो गया, दूसरा वो सामान नया लगने लगा, तीसरा कोई भी गेस्ट आएगा तो उसकी नज़र ना उस चीज़ पे ज़रूर जाएगी और पूछेगा ज़रूर कि इसको कैसे बनाया है। एंड लास्ट आपके पैसों की बचत हो गई। देखिए दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और घर सजाने के शौकीन भी होते हैं, लेकिन हमारे पास कमेंट्स आते हैं कि कुछ ऐसा DIY करें जिसके लिए हमें ख़रीदना ना पड़े और कम पैसों में हमारा घर भी सज जाए। तो उनके लिए हम स्पेशली वीडियोस टाइप की लाते रहते हैं ताकि वो लोग भी घर पे पुराने सामान का रीयूज़ करके अपने घर को सजा सकें और फिर जब शौक़ पूरा हो जाए तो हम उसको डिस्कार्ड कर दें, अफसोस भी ना हो कि हमने इसमें पैसे खर्च किए। और फिर दोबारा से जो भी पुरानी चीज़ हो वापस से आप उसका DIY करें, घर को सजाएं। तो इस तरह से आप पैसों की बचत कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे कोई नया आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। होम से रिलेटेड आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। बाय।